उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से काबिज करीब 50,000 लोगों के भविष्य का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में होना है। रेलवे भूमि अतिक्रमण से जुड़े इस बहुचर्चित बनभूलपुरा प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। हालांकि इस मामले में 2 दिसंबर को फैसला होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए आज की तारीख निश्चित की थी। इस मामले की सुनवाई के मद्देनजर हल्द्वानी में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर कड़ी कर दी गई है। एसएसपी ने इस बारे में क्या बताया है, ये सुनिए। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण प्रकरण में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई का दिन है और फाइनल हियरिंग एंड जजमेंट के लिए पोस्टेड है। तो इसको देखकर संवेदनशीलता के दृष्टिगत संपूर्ण बनभूलपुरा क्षेत्र में और खास तौर पे हल्द्वानी का संपूर्ण क्षेत्र में एहतियातन रूप में हमने व्यापक सुरक्षा बलों का तैनाती किया है। इसमें कुल मिला के एंटायर बनभूलपुरा एरिया को, इलाका को हमने 4 जोन्स में बांटा है और विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स में बांटा है। कुल मिला के 3 एडिशनल एसपीज, 4 सीओस, 12 एसओस और एसएचओस और इंस्पेक्टर्स, चौकी इंचार्ज 12 और 40 से भी अधिक सब इंस्पेक्टर्स, 300 प्लस पुलिस बल, 3 कंपनी पीएसी और उसके अलावा टीयर गैस स्क्वाड्स, फायरिंग स्क्वाड्स और वीडियोग्राफी टीम्स है, वज्र वाहन है, वाटर कैनन्स है, फायर यूनिट्स है, ट्रैफिक यूनिट्स है। इन सब के अलावा एरियल सर्वेलांस के लिए 4 डेडिकेटेड ड्रोन टीम्स को हमने बनाया है, जो कि हवाई मतलब लेवल पे, एरियल लेवल पे हम ना एरियल सर्वेलांस करें और मॉनिटरिंग करें। तो कुल मिला के एहतियात बरती जा रही है। और जो है बनभूलपुरा की विगत इतिहास को देखते हुए 2024 में जो घटनाएं हुई और वहां का कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो माहौल खराब करने का कृत्य किया गया, इसके दृष्टिगत जो है हमने जो है संपूर्ण इलाके में सघन चेकिंग और सत्यापन अभियान हम लॉन्च करे, मतलब जारी रखे हैं कि कुल मिला के बनभूलपुरा पूरा क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर बैरिकेडिंग्स और बैरियर्स एस्टैब्लिश्ड हैं और आवागमन का जो भी लोग हैं उन सब पर सत्यापन करते हुए आईडी कार्ड चेकिंग और डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं हम लोग। कोई अगर एंट्री करता है उस एरिया में तो किस तरीके से एंट्री की जाएगी? कोई देख रहे हैं कि आप वाहनों को यस, सभी एंट्री करने वाले सभी वाहनों को हमने सघन चेकिंग और सत्यापन के तौर पे हमने आईडी कार्ड चेकिंग करना, चेकिंग फ्रिस्किंग वो सब चीजें शुरू कर दिया है, क्योंकि ताकि क्या हुआ था, मतलब जो है कुछ अवांछनीय बाहरी तत्व होते हैं वो यहाँ पर आके हम वहां पर माहौल खराब करते, एक कृत्य को अंजाम देकर चले जाते हैं और उसका बदनामी यहाँ का स्थानीय लोगों को झेलना पड़ता है। जबकि बनभूलपुरा एक बहुत शांत प्रिय इलाका है, बहुत शांत स्वभाव के लोग रहते हैं वहां पे, परंतु जो बाहरी तत्व जो आके ये कर देते हैं तो उसको मिसक्रिएंट्स बोलते हैं, है ना। मिसक्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स जो विभिन्न सीमावर्ती जनपदों से आके करके जाते हैं, तो उन पर हमें सघन नजर रखना है। इसीलिए जो है संदिग्धों का और सभी लोगों का चेकिंग कर रहे हैं हम लोग। उसमें आईडी कार्ड चेकिंग होगा और केवल बनभूलपुरा का जो स्थानीय निवासी है वो वहां पर विद आईडी जा सकते हैं, वो तो ऑब्वियसली जा ही सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसका। जो बाहरी लोग हैं उनका क्वेश्चनिंग और पूछताछ ढंग से किया जा रहा है। ये जो पिछली बार देखा गया था कि कई लोगों ने पत्थर और तमाम चीजें जमा कर ली थी, क्या इसके एरियल सर्वे वगैरह ड्रोन किया? यस, 2024 में ये वो जो व्यापक जो उपद्रव और हिंसात्मक घटना जो हुआ था, जिसमें पुलिस प्रशासन और प्रशासन की विभिन्न कर्मचारीगण के साथ और सरकारी संपत्तियों को भारी तोड़फोड़ करते हुए कई सारे पुलिस कर्मी और प्रशासन के कर्मचारियों को बुरी तरह से जख्मी करके, मतलब इनको जानलेवा हमला किया गया था, उतना भीषण हिंसात्मक कृत्य जो हुआ था, उसमें जो ये तथ्य सामने आया बाद में कि मलबा और मतलब ये सब जो है पत्थर, रोड़ी, सब कुछ जो है इकट्ठा हुआ था पहले से ही। तो अब हम एहतियातन के तौर पर ड्रोन टीम्स लगाए हुए हैं और आवश्यकता पड़ने पर जो है छतों पर भी चेकिंग कर रहे हैं हम लोग। तो एरियल सर्वेलांस से एक एक घर का भी नजर रखा जा रहा है, छत पे क्या क्या माल इकट्ठा हुआ है, किसी प्रकार का ऐसा एलिमेंट्स इकट्ठा है कि नहीं है। एक एक व्यक्ति का भी जो संदिग्ध रहता है उन सबका ड्रोन के द्वारा भी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करा जा रहा है। वहीं इस मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी क्या कहा है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए, बनभूलपुरा में जो हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा जाना चाहिए था वो हमने पक्ष रख लिया है। माननीय न्यायालय जो भी निर्णय देगा वो हम सबको मान्य होगा। हम तैयार हैं पूरी तरह से कि माननीय न्यायालय का निर्णय आए और उस पर सभी लोगों को एक दिशा में काम करना चाहिए।
सर वन्यजीव की घटनाएं लगातार जिस तरीके से बढ़ रही हैं, सरकार के को लेकर इसका क्या कदम है? क्योंकि पार्टी के कुछ विधायक भी जो इससे नाराज भी नजर आ रहे हैं लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर। नहीं, देखिए, बहुत हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और इसको लेकर पिछले दिनों हमारे प्रमुख सचिव वन को मैंने स्वयं कहा था कि आप जाकर क्षेत्रों में जाकर देखकर आइए, और वो गए भी थे। हम लोग लगातार कर रहे हैं कि सारे डीएफओ, सारे एसटीओ, रेंजर, सभी को इसके लिए उत्तरदायित्व दिया गया है कि अपने अपने स्तरों पर किसी भी प्रकार से जनहानि न हो, उसके समूचे प्रबंध करें। सर, जो सरकारी जमीन पर जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने सरकारी जमीन बेच दी, क्या उन पर भी एक्शन होगा अतिक्रमण? देखिए, जिन जिन लोगों ने भी कानून तोड़ा है और जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण हटाना ये हमारा एक मिशन है, और उस मिशन के तहत हम जो भी जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है उनको हमने स्वयं ही नोटिस की कार्रवाई की है, उनको पहले से बताया, चेताया है कि वो स्वयं हट जाए, अन्यथा प्रशासन तो अपना काम करेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 1700 करोड़ रुपए की धनराशि हमारे राज्य को दी है, और जिससे हमारे राज्य के अनेक ऐसे स्थान हैं जो अभी सड़क जहां नहीं पहुंच पाई है वहां भी सड़क पहुंचेगी। वहां के लोगों के लिए भी आवागमन सामान्य होगा, लोग सीधे मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे, और निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी सौगात है। आज जैसे सुनवाई चल रही है और माना ये जा रहा है कुछ बड़ा डिसीजन भी आ सकता है, ऐसी अभी उम्मीद जताई जा रही है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, जो भी न्यायालय का फैसला होगा वो मानेंगे। यहाँ के लोगों ने पहले भी माना। ऐसा नहीं है कि हमारे वहाँ, हमारे देश के अंदर अदालतों के ऊपर पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय वो 3 जजों की बेंच बैठी है, फाइल लगी है, आर्गुमेंट होगी उसके अंदर, आज ढंग से सुना जाएगा उसको। और सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी बोला है कि अगर तुम इनको हटाओगे तो इनका पुनर्वास करो। ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे कुछ खट्टी मीठी यादें हैं आप लोगों की यहाँ से जुड़ी हुई, 2024 देख लीजिए, करा किसी ने, भरा किसी ने, तमाम चीजें हुई यहाँ पर, उसको नजर रखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरा किलेबंदी कर दिया है। कैसे देखते हैं इस रवैये को पुलिस प्रशासन के? नहीं, प्रशासन अपना काम करेगा, वो तो विधि के अनुसार चलेगा ना। प्रशासन का अपना काम हुआ, उनको कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाना हुआ। अगर कुछ होता है, कहीं उनको डाउट लगता है, तो उसकी जवाबदेही तो उनकी होगी ना, हमारी थोड़ी ना होगी। अच्छा, चलिए, हम आपसे भी जानने की थोड़ा सा इधर चेहरा कर लीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि आज सुनने में आ रहा है कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? न्यायालय जो भी करेगा सच करेगा, सही करेगा, उसका आगे क्या कह सकते हैं। ठीक है, जो भी है आगे से जिनका भी घाट टूटे उनको जो जायज है उनका घर दे दिए जाए, और क्या है। तो ये अतिक्रमण की बात कहाँ से एकदम निकल के आती है? ये कब्जे पे बना हुआ वन भूलपुरा है क्या? रजिस्ट्री के और शत्रु संपत्ति के जिनके पास कागज भी हैं, जिन्हें नीलाम में छूटा है, उनके पास भी भेज रखी इन्होंने रेलवे ने नोटिस। तो अब ये तो ये जाने, और आगे कोर्ट अपना आप देख लेगा। अच्छा, आप कब से रह रहे हैं वन भूलपुरा में? 80-90 साल से तो हमारे परिजन रह रहे हैं यहाँ पर। 1937 की रजिस्ट्री तो मेरे जितने रजिस्ट्री की जमीन है, मेरे पास 1937 का रिकॉर्ड है, ब्रिटिश हुकूमत के टाइम का। और कस्टोडियन ने जब नीलाम किया था इसको, तब के पेपर भी मेरे पास है, मेरे लगे हुए हैं कोर्ट में एडमिट है फाइल वो पूरी। हाँ, देखिए, मैं वन भूलपुरा के 17 नंबर लाइन में हूँ। देखिए, स्थिति काफी गुलजार रहने वाली, लोगों के आमजनों से यहाँ भरा रहता था। आज जिस तरह की सुनवाई की बातें सामने आ रही हैं, कुछ बड़ा आ सकता है, उस पर चर्चा हो रही है, तो हम लोगों से भी जानकारी ले रहे हैं कि आखिर उनका क्या मत है, क्या कहना है। कुछ लोग कैमरे पर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और कुछ लोग कैमरे से कहीं ना कहीं बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। बाबू जी, आप बताइए, क्या आज लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है अतिक्रमण को लेकर, क्या उम्मीद जताते हैं और क्या दुआ करते हैं? हमारी तो यही दुआ है कि जनता को भी ध्यान में रखते हुए प्रशासन जहाँ तक भी है नरमी बरती जाए प्रशासन के लिए, इसके लिए, जनता के लिए। और जहाँ तक भी जो प्रशासन का काम है वो अपना करे, हमें कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन जनता का जितनी भी है ये बहुत। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कोर्ट ने ऐसा कुछ डिसीजन दे दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, आप उससे नाराज हो गए? अब हम नाराज तो कहाँ रहेंगे, हम है तो ऐसे भारतीय तो हैं, भारत में ही है।
अब कहाँ क्या करेगी कुछ पता नहीं है, ये तो प्रशासन के ही ऊपर है। चलिए मैं औरों से भी बात करता हूँ। आप कैसे देखते हैं आज कोर्ट का डिसीजन सुन रहे आ सकता है या सुनवाई चल रही है, क्या दुआ करते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ ये कहना चाहते हैं हमारे साथ में हमारा अल्लाह है, बस चंद दिन की जिंदगी यहाँ है, जैसे होगा वैसे काट लेंगे, बाकी तो मर के जाना है। कोई नाराजगी नहीं, कोई खुशी नहीं? नाराजगी नहीं है किसी प्रशासन से, किसी सरकार से नहीं है, सिर्फ नाराजगी है तो हमें अपने अल्लाह से।